सृजनात्मक के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। बीएसटीसी के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है सृजनात्मक। सृजनात्मक की कलर चेंज करते हैं। अब देखो, सृजनात्मक का अर्थ है, सामान्य अर्थ है कि कुछ नया करना जो उपयोगी हो। जो हम कुछ भी नया करते हैं ना, जो उपयोगी है, वही क्या है, सृजनात्मक है, सामान्य अर्थ है। और ऐसे परिभाषा पूछे कि कोई नवीन और मौलिक वस्तु बनाना या कार्य करना जो उपयोगी हो, वह क्या कहलाता है, सृजनात्मक शीलता जो दर्शाता है, ठीक है ना। अब आगे देखो, सृजनात्मक की प्रमुख विशेषता मौलिकता व नवीनता है। अगर आपको यह प्रश्न पूछा गया था, पिछली बार प्रश्न पूछा गया था कि सृजनात्मक की प्रमुख विशेषता कौन सी है, तो वह मौलिकता और नवीनता दोनों है, ठीक है ना। और इसमें वस्तु मूर्त व अमूर्त व ज्ञान शाब्दिक और अशाब्दिक का, वस्तु मूर्त और अमूर्त होती है और ज्ञान शाब्दिक और अशाब्दिक हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो, यह प्रश्न भी पिछली बार पूछा गया था कि सृजनशील बालक में अपसारी चिंतन पाया जाता है, कि सृजनशील बालक में कौन सा चिंतन पाया जाता है, तो अपसारी चिंतन पाया जाता है। कौन सा चिंतन पाया जाता है, अपसारी। अब देखो कि चिंतन कितने प्रकार का होता है, क्या कि चिंतन है वह कितने प्रकार का होता है। देखो चिंतन कितने प्रकार के होते हैं, चिंतन 2 प्रकार का, जो अपसारी और अभिसारी। अपसारी अभिसारी ये दोनों ऐसे शुरू होते हैं, इसलिए आप इसमें कन्फ्यूज मत होना। अपसारी है वह क्या है, खुला होता है और इसकी सोच सीमित नहीं होती है। और अभिसारी माइंड क्या होता है, का बंद होता है और सोच क्या होती है, सीमित होती है। एक प्रकार से ऐसे मान लो कि अभिसारी के अंदर देखो, एक आपको उदाहरण देकर बताता हूँ। ये एक कुआ है, यहाँ पानी है, क्या है, पानी। और एक मेंढक है, कूप। ये देखो कूप मेंढक ना हो ना, तो ये सोचो मेंढक है, तो मेंढक यही सोचता है कि बस बाहर तो कोई दुनिया ही नहीं है, बाहर जीवन नहीं है, केवल क्या है, इतने के अंदर ही क्या है, जीवन है। इसीलिए क्या मेंढक की सोच तो क्या सीमित है, और अपसारी है वह खुला है, जिसकी सोच सीमित नहीं होती है, ठीक है ना। अब देखो आगे चलो, प्रश्न किस प्रकार पूछा जाएगा वह सब बता दूंगा मैं, ठीक है ना। अब देखो, पिछली बार प्रश्न आया था कि बालकों में सृजनशीलता की विशेषता कब शुरू होती है, कि बालकों में सृजनशीलता की शुरुआत कब होती है, तो यह बाल्य अवस्था में होती है। कब होती है, बाल्य अवस्था में होती है। कब होती है, बाल्य अवस्था में। आपको पूछ लिया जाए अब की बार और आएगा यह प्रश्न कि बालकों में सृजनशीलता की शुरुआत कब शुरू होती है, तो बाल्य अवस्था में होती है। कब होती है, बाल्य अवस्था में, ठीक है ना। और अर्थात वह तार्किक चिंतन शुरू कर देता है, वह जिज्ञासा प्रवृत्ति का हो जाता है, ठीक है ना। अब इसके अंदर तो ये इतना सा इम्पोर्टेंट है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, कि बालकों में सृजनशीलता की शुरुआत कब होती है, तो बाल्य अवस्था में। कब होती है, बाल्य अवस्था में। अब देखो, सभी सृजनशील बालक प्रतिभाशाली होते हैं। सभी सृजनशील बालक क्या होते हैं, प्रतिभाशील होते हैं। तो सभी है वह सृजनशील बालक है वह प्रतिभाशाली होते हैं, परंतु सभी प्रतिभाशाली बालक है वह सृजनशील हो यह जरूरी नहीं है, क्योंकि सब बच्चों को सबको एक जैसा कंटेंट जन्म से मिलता ही नहीं है, तो एक जैसे सृजनशील कैसे होंगे, ठीक है ना। कि सभी सृजनशील बालक है वह प्रतिभाशाली होते हैं, परंतु सभी प्रतिभाशाली बालक है वह सृजनशील नहीं होते। यह भी प्रश्न पूछा गया था पिछली बार। देखो कि प्रतिभाशाली बालक सृजनशील होते हैं या नहीं, तो वह प्रतिभाशाली बालक है वह सृजनशील नहीं होते। नहीं, जरूरी नहीं है कि प्रतिभाशाली हो। अब देखो कि सृजनशील बालक की बुद्धि लठदी है, तो सृजनशील बालक है वह बुद्धि कब होती है, तो वह 130 से 139 के बीच। कब होती है, 130 से 139 के बीच होती है, ठीक है ना। 130 से 139 तक के बीच में होती है, ठीक है ना। पिछली बार यह भी प्रश्न पूछा गया था कि एक बालक प्लास्टिक थैली की पॉलीथीन से कोई उपयोगी वस्तु बना रहा है, तो यह गुण बालक की सृजनशीलता को दर्शाता है। तो प्रश्न इस प्रकार पूछा गया था, एक बालक है वह प्लास्टिक की थैलियों से कोई उपयोगी वस्तु बना रहा है, ठीक है ना। और यह गुण बालक की कौन सी दशा को दर्शाता है, तो वह था सृजनशीलता। क्या, सृजनशीलता। क्या था, सृजनशीलता। और यह भी प्रश्न पूछा गया था, देखो 2023 के अंदर, सृजनात्मक प्रक्रिया व परिणाम दोनों है। का सृजनात्मक क्या है, सृजनात्मक विशेषता क्या है, तो ऑप्शन में था प्रक्रिया परिणाम दोनों, या प्रक्रिया या केवल परिणाम, या उनमें से
कोई नहीं। तो ये 3 नंबर वाला सही था ऑप्शन, ठीक है ना, कि प्रक्रिया और परिणाम दोनों ही है, सृजनशीलता है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, आगे देखो, सृजनात्मक प्राकृतिक है परंतु सृजनात्मक सभी बालकों में नहीं होती है। ये वापस आ गया ना कि सृजनात्मक प्राकृतिक है परंतु सृजनात्मक सभी बालकों में नहीं होती है, अर्थात जिस बालक को पोषण मिलता है वही क्या है, सृजनशील बन जाता है। जिसको जन्म से अगर अच्छा कंटेंट मिलता है ना तो वह सृजनशील सृजनात्मकशील जल्दी बन जाता है। और 2 प्रकार, देखो एक उदाहरण के जरिए से मैं आपको समझाता हूँ। देखो एक पेड़ है, ये एक क्या है, 1 मिनट, ये एक पेड़ है देखो, ठीक है ना, और ये एक पेड़ है, ये दोनों पेड़ है, ठीक है ना, ये पेड़ है। अब इसको सोचो, इसको पानी ज़्यादा मिल रहा है, अगर इसको खाद खूद पानी ज़्यादा मिलेगा तो ये क्या करेगा, तरक्की करेगा। और इसको पानी नहीं मिलेगा, पानी कम मिलेगा, खाद कम मिलेगी, और भी चीज़ है वह कम मिलेगी, तो ये क्या होगा, ये धीरे 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 चलेगा, धीरे धीरे चलेगा। पर तो ये एक तो बड़ा हो जाएगा, ये तो एक बड़ा हो जाएगा और ये छोटा ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो यही बात बालकों के अंदर होती है, अगर जन्म से अगर अच्छा कंटेंट मिलता ना तो वह भी इसके बराबर हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो आगे चलो, अब सृजनशील बालकों की विशेषताएं बताइए। क्या सृजनशील बालकों की क्या विशेषता है। सृजनशील बालकों की विशेषता देखो, एक ईमानदारी होती है, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प और दूरदर्शिता, परिपक्वता, धैर्य, साहस और सदैवशीलता, ठीक है ना। ये क्या है, बालकों की विशेषता है सृजनशील की, ठीक है ना। और कार्य व विचारों की स्वतंत्रता, स्वायंत्र और एकांत प्रिय है, ठीक है ना। और ये क्या है, क्या अंतर्मुखी, जोखिम उठाना पसंद करती है, जो जोखिम उठाना पसंद करती है वह क्या है, अंतर्मुखी है, क्या है, अंतर्मुखी, ठीक है ना। अब देखो, अब देखिए सृजनशीलता का विकास के उपयोग क्या है, सृजनशीलता का विकास के उपयोग क्या है। अब देखो, स्वतंत्र, भय रहित व सहायक वातावरण है, शिक्षक द्वारा मुक्त उत्तर वाले प्रश्न पूछना चाहिए। अब देखो पिछली बार ऐसा प्रश्न आया था कि शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना चाहिए, तो कैसा प्रश्न पूछना चाहिए, शिक्षक द्वारा कैसा प्रश्न पूछना चाहिए, तो वह हो जाएगा मुक्त उत्तर। किस प्रकार पूछना चाहिए, मुक्त उत्तर, ठीक है ना। और यह प्रश्न पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और कठोर अनुशासन में नहीं रखना चाहिए, कठोर अनुशासन के अंदर नहीं रखना चाहिए। और देखो और है कि बालकों में सामूहिक भावना का विकास होता है। क्या होता है, बालकों में सामूहिक भावनाओं का क्या होता है, विकास होता है। और ये देखो, समूह है, चर्चा, खेल संबंधित, पाठ्यक्रम संबंधित गतिविधियों का आयोजन होता है, ठीक है ना। क्या है कि समूह चर्चा, खेल संबंधित, पाठ्यक्रम संबंधित गतिविधियों का आयोजन करके आप बच्चों को सिखा सकते हो। अब देखो तार्किक चिंतन के कार्य क्या है, क्या विज्ञान खेल है, प्रोजेक्ट कार्य है और आयोजन मेला है, इस प्रकार, ठीक है ना। ये क्या तार्किक चिंतन के कार्य है। अब देखो, अब क्या है, सृजनशीलता की विशेषता, क्या सृजनशीलता की क्या है, सृजनात्मक की विशेषता है। और शीलता की भी देखेंगे, पहले सृजनात्मक की देखते हैं। देखो, नवीनता, मौलिकता और धारावाहिकता और विस्तारण, क्या ये विशेषता है। पिछली बार यह भी प्रश्न पूछा गया था कि सृजनात्मक विशेषता की विशेषता कौन कौन सी है। नवीनता एक ऑप्शन में था, नवीनता, और दूसरा था मौलिकता, और तीसरा था, ये तीनों था, ये नहीं था, केवल वो ऑप्शन के अंदर ये नहीं था और ये था, ठीक है ना, विस्तारण। अब एक अलग दे दिया कि इसमें से कौन सा सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है, तो ये नहीं था। तो ये इस प्रकार पिछली बार प्रश्न पूछे गए थे। और ये वीडियो आपको कैसे लगा, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और लाइक। जब तक जय हिंद जय भारत, क्योंकि मैं अगला वीडियो और लेकर आ रहा हूँ, किसका लेकर आऊँ आप जल्दी से कमेंट में बताओ कि शिक्षण अभिरुचि का कौन से पार्ट का लेकर आऊँ, कौन सा चैप्टर का लेकर आऊँ, यानी जैसे शिक्षण अधिगम का लेके आऊँ या नेतृत्व का लेके आऊँ, बताओ किसका वीडियो लेके आऊँ जल्दी से। या नोट्स अगर चाहिए तो आप नोट्स चाहिए तो पूनम चंद एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करके, पूनम चंद एजुकेशन CHAND चंद और एजुकेशन EDUCATION एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे पास हाई लिखकर भेज दीजिए, हम आपके पास उपलब्ध करवा देंगे नोट्स, ठीक है ना। और
आपके दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। ये नोट्स बिल्कुल हूबहू पेपर के अंदर मिलती है। देखो बीएसटीसी के अंदर क्या है कि एक पर्सन है ना, एक पर्सन है वह 3 नंबर का होता है। तो देख लीजिए अगर 5 नंबर अगर आपके यहाँ से आते, अगर 5% यहाँ से आते हैं तो आप खुद देख सकते हो आपको कितना फायदा मिलता है। एक चैप्टर से इतना इतना आ रहा है, 5-5, 6-6%, वही हूबहू। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक जय हिंद जय भारत।